नमस्कार दोस्तों, कन्हैया कुमार की हम दो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। इसी में दो लोगों ने उनसे सवाल जवाब किया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा नैरेटिव क्यों खड़ा कर दिया गया कि प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना देशद्रोह है। यह सवाल पूछना देशद्रोह कैसे है? क्या प्रधानमंत्री जी देश हैं? क्या प्रधानमंत्री जी को ये हम भारत मान लें? क्या हम प्रधानमंत्री से सवाल न पूछें कि हमारे देश की GDP -23% क्यों है? हमारे देश में 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी क्यों है? और हमारे देश में नौजवान किसान किस तरह से परेशान हैं? किसानों की MSP क्यों ख़त्म कर दी गई है? ये सारी चीज़ हम क्यों ना उनसे सवाल पूछें। और चीन हमारे देश में जो 9 किलोमीटर की जो रास्ता बनाया है भूटान के माध्यम से, ये किस तरह से हुआ? क्या इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं रिएक्शन दे रहे हैं? ये सवाल पूछना अगर देशद्रोह है तो प्रधानमंत्री जी से हम एक नहीं, हजार नहीं, लाखों बार सवाल पूछते रहेंगे। या हमारा ही नहीं, आपका भी फर्ज बनता है सवाल पूछना। चाहे आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, आपको सवाल पूछना आपका हक और अधिकार है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमारे इस अधिकार को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। तो आप पहले कन्हैया कुमार की इस वीडियो को देखिए। प्रिया कुमारी, मैं पटना यूनिवर्सिटी से हूँ। कन्हैया सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपने स्पीच बहुत अच्छा दिया और बहुत अच्छा हम लोग को भी लगा, बट आपने जितना स्पीच दिया उसमें कंटिन्यूअसली नरेंद्र मोदी का बुराई किया गया है। आखिर रीजन क्या है? आप 2014 से पहले का मेरा कोई स्पीच सुने हैं? ना नरेंद्र मोदी के फेवर में हूँ ना आपके फेवर में हूँ, बट दोनों में आखिर क्या रीजन है कि आपने नरेंद्र मोदी का बुराई किया? पहले सुनिए, कोई तो रीजन होगा जो आपको खर रहा होगा। 2014 के पहले का मेरा कोई स्पीच आपने सुना है? नहीं, मैं अभी आपको सुनी हूँ और अभी का मैं आपको तो अभी आप क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि अभी आपको मीडिया कह रहा है कि सुनिए, इसलिए आप सुन रहे हैं। इतने अच्छा बोला, इतने अच्छा आपने विचार प्रकट किया, बट आखिर कोई तो रीजन होगा जिसके कारण आपको नरेंद्र मोदी का कुछ बुरा लग रहा होगा कि नहीं, नरेंद्र मोदी इस चीज में बुरे हैं। इस सवाल का जवाब आपने दिया हुआ है। सिंपल इसका जवाब मैं बार बार देता हूं। नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं और बतौर नागरिक हम आज के प्रधानमंत्री से सवाल करेंगे, देश के पहले प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करेंगे। ये सिंपल सी बात जी। और रही बात मेरी वफादारी पे, यदि आपको शक है, सिंपल समझ लीजिए कि मैं एक पार्टी के खिलाफ हूं और दूसरी पार्टी का अंध समर्थक हूं। अगर ऐसा आपको लगता है तो 2014 में हम पैदा नहीं हुए थे। हमारा जन्म जो है उससे पहले हुआ है। 2014 से पहले भी हम फेसबुक पे थे। तो आप थोड़ी कृपा कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए और 2014 के पीछे का जाकर के हमारा टाइमलाइन चेक कर लीजिए। मोदी जी के खिलाफ कसम से एक शब्द नहीं बोला है हमने। किसके तो शिकार हो गए हम? क्यों? जब गुजरात के वो चीफ मिनिस्टर थे तो क्या उनमें आपको कोई बुराई नजर नहीं आई? अरे गुजरात के जो CM हैं उनका तो भाषण सुन लीजिएगा। माने मोदी जी जब CM थे, और आज के PM का भाषण सुन लीजिएगा, तो हमको तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है। गुजरात CM, व्हेन नरेंद्र मोदी वाज द CM ऑफ गुजरात, is completely adverse with current PM. In what sense? जैसे गुजरात के CM का भाषण सुनिएगा, जब वो नरेंद्र मोदी जी थे वहां के, तो वो आधार के खिलाफ थे। आज क्या है? समर्थक। जब वो CM थे तब कहते थे कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं और सीमा पे इतना बड़ा हमला हो गया है, सीमा आपके नियंत्रण में है, आप जो है कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? आज बात सीधे पलट दी है। तीसरा सवाल, GST का विरोध करते थे मोदी जी, आज समर्थन नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की पेट्रोल का जब दाम बढ़ता था तो वो प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगते थे और स्मृति जी अपना चूड़ी भेजते थे प्रधानमंत्री को। आज क्या कर रहे हैं? ठीक है, पर कन्हैया देश 2014 में नहीं बना है। देश का इतिहास हजारों साल पुराना है। ये इनकी बेईमानी है कि ये इतिहास को 2014 से देखना चाहते हैं। 2014 से पहले भी 2014 से पहले भी इस देश का प्रधानमंत्री का विरोध हुआ है। क्या इस देश में इंदिरा गांधी जी का विरोध नहीं हुआ? PV नरसिम्हा राव का विरोध नहीं हुआ? मनमोहन सिंह जी का विरोध नहीं हुआ? तो मोदी जी का विरोध कर रहे हैं तो कौन सा अपराध कर दिए हैं ये तो बताइए। मोदी जी देश है क्या? मोदी जी देश नहीं है ना। तो मोदी जी का विरोध करना देश विरोध कैसे हो गया, ये हमको समझा दीजिए जरा सा। और रही बात आपके पास क्या अल्टरनेटिव है, वो सवाल पूछे, हम आपको अपना अल्टरनेटिव बताएंगे। लगाए जाते हैं कि आपको अपने जात की वजह से आपको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, तो आप इससे कितना सहमत रखते हैं या फिर नहीं? और दूसरी सवाल ये कि जैसा आपने कहा कि ये मीडिया जो जिस तरह से दिखा रही है, जो प्रचार जिस तरह से बढ़ा है, ये और ये कह सकते हैं कि जिस तरह से पॉलिटिकल कंसल्टेंसीज जो आई हैं, जिस तरह से नेताओं को बेच रहे हैं, मतलब दिखा रहे हैं ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट आपका बेस्ट है, तो आप कितना समझ आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो प्रचारवाद बढ़ा है, ये जो प्राइवेटाइजेशन बढ़ा है पॉलिटिकल कंसल्टेंसीज के रूप में, वो कितना जिम्मेवार है लोगों के सपनों को बेचने में और हम हो गया। आपका सवाल समझ में आ गया कन्हैया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मैंने आपको शुरू में ही कह दिया कि मैं इस पूरे खेल में शामिल नहीं हूं। मैं उस खेल का शिकार हूं। अब आप उसको यूं समझ लीजिए कि मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता, मुझे क्रिकेट देखना पसंद है और मैं जो है बैठ करके मैच देख रहा हूं। उधर से बल्लेबाज आउट होकर के आया और कहा कि लो बैट पकड़ लो,
हमको क्रीज पे खड़ा कर दिया, सामने से बहुत तेज फेंक रहे हैं, ठीक है, तो अब क्या करते, मुंह तुरवा लेते या हाथ में बल्ला है उसको इधर उधर ठीक से प्लेस कर देते बॉल को। तो हमने सिर्फ इतना ही किया है। मैं आपको बता देता हूं, और यह सरकार जिन सामाजिक मुद्दों को दबाना चाहती है उसके चलते जेएनयू को एक सॉफ्ट टारगेट बनाया गया। रही बात कि आपकी जाति की वजह से आपको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, इस बात से आप कन्विंस होते हैं? एक बात मुझे बताइए कि आपकी जाति क्या होगी, इसमें आपकी क्या भूमिका है? अगर मेरी जाति का फायदा तो उठता ही, हम लोग सबको उठाए। मेरा रूपा झा है तो कई जगह पे हमको पता है कि मेरे उस झा से हमको फायदा उठा होगा। नुकसान, हाँ, महिला होने का नुकसान, महिला होने का नुकसान नहीं। आप 10 बजे, एक मिनट, 10 बजे रात को जब आप दिल्ली में निकलेंगे तो जो मनचले होते हैं आपका नाम सुन करके रूपा झा है आपको छोड़ देंगे? नहीं नहीं, बात वो नहीं है, बात वो नहीं है मनचले होने की, लेकिन रूपा झा नाम सुन करके और बहुत सारे अपने जिससे आप कास्ट आइडेंटिफाइड होते हैं उससे फायदा होता है, इससे आप इसको आप नकार क्यों उसका नुकसान नहीं होता है? वो आप कह रहे हैं कि आपकी जाति का आपको नुकसान हुआ है? होता है कि नहीं होता है? नहीं नहीं, आप हमसे हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं कन्हैया, आप थोड़ी इंटरव्यू ले रहे हैं। ऐसा थोड़ी है। नहीं 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 नहीं, ऐसा थोड़ी है। आप सवाल नहीं, आप सवाल का जवाब दीजिए। हम आपसे सवाल भी करेंगे क्योंकि आपने मुझे कह दिया कि मैं एक यूथ लीडर हूँ। आपने कहा है कि नहीं कहा? हम यूथ लीडर नहीं ना है, हम एक तरफा सवाल नहीं सुनेंगे। पत्रकार का काम है सवाल पूछना, और आप हम और सारी जिम्मेदारियों से भाग जाना है। कौन सी जिम्मेदारी? आपको यहाँ बुला के बैठा के आपसे बात कर रहे हैं तो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप दिल पे मत लीजिए, हम आपको पर्सनली नहीं बोल रहे हैं। नहीं नहीं, हम नहीं ले जो देश में सिचुएशन है हम उस पर बात कर रहे हैं। ये नैरेटिव जो ये लड़का सामने से आज बोल रहा है, ये नैरेटिव कौन खड़ा किया है? तो ये है सच्चाई कि कास्ट का फायदा ये होता है लोगों नैरेटिव को। की हमारी खास जाति है उसके चलते हमको पॉपुलैरिटी मिली है, ये मीडिया ने खड़ा किया है, और उसी मीडिया ने हमको बदनाम किया है, और उसी मीडिया का मैं क्रिएशन हूं। ये मानते हैं नहीं मानते? ठीक है, ओके। देखिए मैं आपको बता देता हूं भाई साहब, सिंपल एक बात याद रखिएगा, मेरा नाम कन्हैया कुमार है, मेरी जाति क्या है ये आपको पता है, लेकिन मेरा एक्चुअल हालत क्या है ये आपको नहीं पता है, और मैं बताता भी नहीं हूं। मुझे अपनी मां को लाइन में लगा करके प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मैं नहीं बताता हूं। लेकिन एक बात मुझे आप बताइए कि मेरे साथ मेरा नाम कन्हैया कुमार ही होता, लेकिन मेरा जो टर्न आउट है सालाना वो 5 लाख करोड़ होता, तो ना ये हमसे सवाल पूछती ना आप हमसे सवाल पूछते। नहीं, 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 और नहीं, हमारी बेटी की शादी में, सुन लीजिए, हमारी बेटी की शादी में पूरा का पूरा बॉलीवुड डांस कर रहा होता। क्या बात करते हैं सर? सामाजिक सच्चाइयों को ऐसे उड़ा नहीं देना चाहिए। और अगर मुझे अपनी जाति का फायदा लेना होता, एक बात बताइए, तो मैं लाल सलाम के साथ जय भीम का नारा नहीं लगा रहा होता।